हाय ऑल। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो हम कंटिन्यू करने वाले हमारा कोर्स स्प्रिंग बूट एंड क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। तो स्टार्ट करने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। तो मैं जो भी आगे आने वाली सीरीज़ है वो यहाँ से मैं उसका भी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा जो भी अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो हम देख रहे हैं अभी हमारा स्प्रिंग बूट एंड क्लाउड एंड माइक्रो सर्विसेज। सो लास्ट क्लास जिसमें कि हमने जो है वो एक इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है एंड प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे पास में कौन कौन से हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास में क्या है, हायरार्की है। तो जो हमको एक्चुअली में क्या है लर्न करना है वो इस तरीके से लर्न करना है कि हमारा जो है वो ऐसे कोर जावा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए पहले ही। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट, कोर जावा जो है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए ये। फिर इट इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि हमारी क्या है, J2 से टेक्नोलॉजी है। फिर हमारा जो एडवांस जावा है जिसमें कि हमारा जो JDBC है एंड सर्वलेट है। JDBC सर्वलेट जो है हमारे पास में चाहिए। अब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में क्या है, ये फाउंडेशन है, ये हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए ये। फिर हम बात करें आगे यदि फ्रेमवर्क की, तो टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे होते हैं फ्रेमवर्क। तो उसमें हमारा जो फ्रेमवर्क है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है या फिर हाइबरनेट है। तो फ्रेमवर्क जो है हमारे पास में क्या होते हैं कि ऑलरेडी टॉप ऑफ द अवर टेक्नोलॉजी हमारे पास में क्या होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं वो डेवलप होते हैं ये। तो ये हमारे पास में है यहाँ पर ये फ्रेमवर्क। तो इन्हीं फ्रेमवर्क को हम क्या करते हैं और एडवांस करते हैं जिसमें कि हमारे पास में आता है हमारा ये स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है और स्प्रिंग बूट है सेम ही है, जस्ट यहाँ पर क्या उसको और एडवांस किया गया है कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे, और काफ़ी सारे क्या इसके अंदर फीचर जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं यहाँ पर ये हमारे पास में स्प्रिंग बूट में। तो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे हमारे पास में ही है। तो इस हिरार्की से जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट हो। तो ये हमारा जो रहेगा बेसिकली ये सीक्वेंस रहेगा ये। सीधे स्प्रिंग बूट लर्न नहीं कर सकते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास में स्प्रिंग बूट होगा तो स्प्रिंग बूट का ही जो है हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग क्लाउड एंड हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर अचीव करते हैं। तो हमको स्प्रिंग ने जो है वो दे के रखा हुआ है, अब ये हमारी हायरार्की रहेगी ये। और हम जो है अभी लर्न ये कर रहे हैं इस पर्टिकुलरली सीरीज के अंदर ये। तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पर जो है हमारा स्प्रिंग बूट क्या जो है वो काम करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पे। अब उसके जो अंडरलाइन है वो ये वाली टेक्नोलॉजीज है। तो कोड जावा तो हमारा मैंडेटरी है। और जो JDBC सर्वलेट जो है ये, तो ये अंडर द फ्रेमवर्क जो है इसके लिए काम करती है। तो हमारे पास में स्प्रिंग के क्या है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है स्प्रिंग के अंदर।
तो उन पर्टिकुलरली मॉड्यूल्स के अंदर हमें जो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तो स्प्रिंग के काफ़ी सारे मॉड्यूल है। स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कंटेक्स्ट, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग डाउ और जेडीबीसी, स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, रेस्ट, स्प्रिंग डेटा, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग बेच। तो स्प्रिंग के लिए जो हमको मॉड्यूल जो है, मेन मॉड्यूल लर्न करना पड़ता है स्प्रिंग कोर। तो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के अंदर ही मेन जो है वो स्प्रिंग की जो है वो फंक्शनैलिटी है यहाँ पर ये। बाकी अदर मॉड्यूल जो है वो बेसिकली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं। तो हम किसी भी टाइप का क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बोला कि हम लोग किसी भी टाइप का यदि एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन क्रिएट करने का, रियल टाइम एप्लीकेशन क्रिएट करने का, वो कुछ इस तरीके का रहता है कि हमारे पास में जो है यहाँ पर जो होती है वो एज ए डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ये। तो एक हमारे पास में यहाँ पर जो हम प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है कि एज ए प्रेजेंटेशन लेयर होती है, या फिर हम यहाँ पर जो बोल सकते हैं एज ए हमारा जो है वो एपीआई लेयर बोल सकते हैं। एपीआई लेयर या इंटीग्रेशन लेयर। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं अब बेस्ड ऑन जो भी फंक्शनैलिटी इस पर्टिकुलरली लेयर की यहाँ पर ही। इंटीग्रेशन लेयर, तो प्रेजेंटेशन लेयर जब हमारा वेब एप्लीकेशन रहेगा उस केस में हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर बोलेंगे। जब हमारा वेब सर्विसेज रहेगा ये, उस केस में हम लोग एपीआई लेयर या इंटीग्रेशन लेयर बोलेंगे। और यहाँ पर होता है हमारा क्या, सर्विस लेयर। और यहाँ पर जो है हमारा जो है वो एज ए परसिस्टेंस लेयर है। तो जो हमारे पास में जो हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो एक्चुअली में जो है वो कम्युनिकेट करता है हमारे पर्टिकुलरली एंड यूज़र से। तो ये जो है हमारे पास में हम लोग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को ब्रेक करते हैं यहाँ पर ये, जब एप्लीकेशन एक्चुअली में क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है, वो टेक्नोलॉजी के बेस पे हम क्या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो लेयर क्रिएट करते हैं। तो यदि हम लोग टेक्नोलॉजी में बात करें तो इस लेयर पे हमारा काम करता है हमारा सर्वलेट टेक्नोलॉजी, और इस लेयर पे हमारे पास में काम करता है हमारा ये जेडीबीसी टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम क्या करते हैं डेटाबेस से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पर्टिकुलरली डेटाबेस से क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये कम्युनिकेशन होगा हमारे पास में। तो वो होगा हमारे पास में ऐसे वो परसिस्टेंस लेयर। और जहाँ पर एंड यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करेगा हमारा, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का जो एंड यूज़र है वो क्या करेगा, यहाँ पर ये कम्युनिकेट करेगा हमारे लिए।
तो ओवर द नेटवर्क, तो इसको भी हम लोग नेटवर्क कंसिडर करते हैं यहाँ पर ये। तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क जो है हमारे पास में जो है वो हमारा ये एंड यूज़र जो है वो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं कि एज ए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में हम लोग डायरेक्ट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, तो हम काम करते हैं फ्रेमवर्क पे। तब ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करोगे, तो टेक्नोलॉजी हम लोग जब भी यूज़ करेंगे जब हमें सबसे पहले जो है वो नॉलेज जो होगा वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमें नॉलेज होगा वो एज ए कोर जावा का। तो ऑब्वियसली हम लोग जो कोर जावा यूज़ करेंगे, तो वो तभी हम लोग उस पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे जब हमारा कोर जावा स्ट्रॉन्ग है। तो कोर जावा जो है वो काम करता है बेसिकली टॉप ऑफ द जेवीएम। तो हमें यहाँ पर क्या है कि जावा के ऊपर जो है, जेवीएम के ऊपर जो है हमारा जो एप्लीकेशन जो है सारा का सारा वर्क करेगा, जहाँ पर हमारा कोर जावा प्लस जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज़ होगी वो बेस्ड ऑन दैट। फिर जो हमारा इंडस्ट्री लेवल पर जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली वो हमारा जो है वो फ्रेमवर्क के ऊपर होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो अर्लियर सिनेरियो में हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज़ करते थे स्टड्स। सो 2002 के अराउंड का स्टड्स ज़्यादा यूज़ में था जब स्प्रिंग जो है वो नया नया था। फिर इस लेयर पे यूज़ करते थे ईजेबी, और इस लेयर पे यूज़ करते थे जेडीबीसी यूज़ करते थे, या फिर काफ़ी सारे जो है वो ओआरएम फ्रेमवर्क आया जिसमें कि एक था ये हाइबरनेट। हाइबरनेट आईबीटीज काफ़ी सारे हमारे पास में फ्रेमवर्क थे। तो यहाँ पर जो है वो यूज़ करते थे जब स्प्रिंग का यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट चल रहा था। फिर उसके बाद में जो है वो कुछ समय बाद में स्प्रिंग ने जो है सारे लेयर्स के ऊपर काम किया, और स्प्रिंग ने क्या करे कि अपने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल से दिए हमारे पास में ये। तो इतने सारे जो है वो स्प्रिंग ने क्या करे अपने अपने धीरे धीरे करके यहाँ पर मॉड्यूल जो है वो क्रिएट किए। और यहाँ पर जो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये एक तरीके की जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये इन्वेजिव थी। ये इसके लिए क्या करना पड़ता था हमें, कुछ क्लासेस को जो है वो इनहेरिटेंस करना पड़ता था। फ्रेमवर्क के जो क्लासेस है उनको इनहेरिटेंस करना पड़ता था, जिसलिए हम लोग क्या होते थे टाइटली कपल्ड होते थे स्ट्रक्चर के केस में, ईजेबी के केस में। तो ये सब ओल्डर अप्रोच थी, बट राइट नाउ जो हम यूज़ करते हैं हम लोग स्प्रिंग का जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो होता है फास्ट। तो ये हमारे पास में जो है वो सारी लेयर्स पे जो है वो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क सारी लेयर्स पे काम करेगा, तो बेसिकली होता क्या है कि सारे के सारे लेयर्स के लेवल पे, सारे के सारे लेयर्स के लेवल पे हमें जो बनाना पड़ते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाना है हमको, यहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट है जो हमको क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो एक कॉस्टली ऑपरेशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एफर्ट लगाना पड़ते हैं। लाइक हम लोग अभी जब लर्न करते हैं, जब हम लोग न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो देर आर द मल्टीपल प्रोसेस फॉर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जब वो एप्लीकेशन के लेवल पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। सर्वलेट के अंदर हमारा सर्वर का कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फिर वो हमारे ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। फिर
जब हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बार क्रिएट हो, तो वो सिंगलटन टाइप के हो। तो हमको क्या करना पड़ता है कि सिंगलटन भी इंश्योर करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग यदि हमारा जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हमें क्या है कि मैन्युअली जो है वो डिज़ाइन पैटर्न भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के अंदर हमको डिज़ाइन पैटर्न भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। और टेक्नोलॉजी में हमारा एप्लीकेशन जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा। फिर हम लोग जब यदि फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क जो है हमारे पास में जो है वो सेमी डेवलप्ड कोड होता है। तो हमने लास्ट सेशन में देखा ही है, जो हमारे पास में जो फ्रेमवर्क रहेगा वो एक तरीका का क्या होता है, वो सेमी डेवलप्ड कोड होता है। तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारा जो कोड है हमारे पास में रेडीमेडेडली अवेलेबल है, जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमको अंडरस्टैंड होगा ये। तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं यहाँ पर ये। अब जो डिज़ाइन पैटर्न जो है ये, तो एप्लीकेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसके पहले यहाँ पर, तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के पहले यहाँ पर हम लोग फ्रेमवर्क के लेवल पे हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। बट कोर जावा, एडवांस जावा के साथ में ही जो है हमें ये डिज़ाइन पैटर्न का भी नॉलेज चाहिए। डिज़ाइन पैटर्न, बिकॉज जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तब हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो करना पड़ती है ऑब्जेक्ट के लेवल पे और प्रोजेक्ट के लेवल पे, वो सब होता है डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। तो डिज़ाइन पैटर्न एक तरीके का सॉल्यूशन है बहुत सारे प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम का, जो कि हम लोग उसको गैंग ऑफ फोर बोलते हैं, गैंग ऑफ फोर। उसके अंदर जो है वो पर्टिकुलरली डेवलपर्स टीम ने जो है वो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एनालिसिस किया और उसके सॉल्यूशन दिए, जो कि हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय जो है वो उसको अचीव करना पड़ता है, वो लगाने पड़ते हैं। तो फ्रेमवर्क के अंदर तो वो ऑलरेडी लगे हुए होते ही हैं, बट हमको भी मैनेज करना पड़ता है एप्लीकेशन के लेवल पे, लेयर के लेवल पे। और हमको जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करना, उसके अंदर हम लोगों को सॉलिड प्रिंसिपल, ये भी हमको इंश्योर करना पड़ता है ये, ताकि हम लोग का जो कोडिंग है काफ़ी स्टैंडर्ड कोडिंग रहे, काफ़ी सारी इसमें क्या रहे वो पर्टिकुलरली वो रोबस्ट कोड रहे, ये कोड क्लीन रहना चाहिए, रोबस्ट रहना चाहिए। और हमें जो है वो प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट के लेवल पे वो करना पड़ती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो हमें फ्रेमवर्क के लेवल पे, ये तो वैसे ऑलरेडी लगे हुए होते हैं फ्रेमवर्क के लेवल पे, बट हमें भी क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पर ये लगाना पड़ता है। हम तो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, बट जो लेयर्स के लेवल पे हैं हम ये कोड राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमें जो इसका भी अच्छा खासा जो है वो नॉलेज चाहिए रहता है यहाँ पर ये। तो उप्स प्रिंसिपल जो है वो हमको लगाना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपरली यूज़ करना है उसके अंदर। फिर डिज़ाइन पैटर्न जो है वो हमको यूज़ करना है, ये ऑलरेडी फ्रेमवर्क लेवल पे दिए हुए हमको ये, फिर भी यूज़ करना है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क, अब ये ओल्ड फ्रेमवर्क में भी थे, बट ये फ्रेमवर्क जो थे वो इन्वेसिव टाइप के थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहे थे ये। तो एक फ्रेमवर्क जो है वो हमारे लिए काफ़ी सारी जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में रेडीमेडेड फंक्शनलिटी रहती है, हमको उसको बोलते हैं सेमी डेवलप्ड कोड। उसके अंदर ऑलरेडी जो है डिज़ाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल और ये काफ़ी चीज़ें जो इसके अंदर लगी हुई है उसके अंदर की, और वो वहाँ लगी भी हुई है और हमको भी लगाना है। बट काफ़ी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल है। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए हम लोग सारे लेयर्स के ऊपर हमारे पास में जो हमको मॉड्यूल मिले हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो हमारा काम करता है वो हमारा स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल काम करता है। स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल काम करता है,
जस्ट हमको क्या करना है कि स्प्रिंग को इन्फॉर्म करना है यहाँ पर। ये अब किसको इन्फॉर्म करना है यहाँ पर हम उसको देखते हैं। तो हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है स्प्रिंग के कंटेनर को, स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर को। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर लेयर के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, और हर लेयर के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट को पास करे ये। तो मैं इसको अभी जो है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले हम लोग मॉड्यूल देखते हैं। तो स्प्रिंग एमवीसी हमारा यहाँ पर काम करता है, और स्प्रिंग का जो रेस्ट मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर काम करता है। तो मॉडर्न एप्लीकेशन यदि हमको क्रिएट करना है, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हमको क्रिएट करना है, तो हमको यहाँ पर जस्ट हम लोग जो है वो स्प्रिंग रेस्टा का यूज़ करते हो। सीधे हम लोग डेटा को यहाँ पर एक्सपोज करते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पेज को एक्सपोज नहीं करते यहाँ से। तो प्रेजेंटेशन लेयर मतलब कि हमारा इस लेयर से जो है वो व्यू का पेज जाता है। लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशन में हम लोग पेज क्रिएट नहीं करते, हम लोग जस्ट डेटा क्रिएट करते हैं। और पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग फ्रंट एंड के लेवल पे अलग से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, एंगुलर या रिएक्ट का। तो वो इस लेयर का पार्ट रहेंगे हमारे पास में ही है। फिर जो हमारे पास में हमारा जो परसिस्टेंस लेयर जो है, तो परसिस्टेंस लेयर पे हम लोग जो है हमको स्प्रिंग ने सब कुछ दे के रखा हुआ है। तो स्प्रिंग का जो है वो जेडीबीसी मॉड्यूल जो है हमको यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है यहाँ पर। फिर हमको जो है वो स्प्रिंग का ओआरएम मॉड्यूल दे के रखा हुआ है, और स्प्रिंग का हमको जो मॉड्यूल दे के रखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको जो स्प्रिंग ने यहाँ पर दे के रखा हुआ है और स्प्रिंग बूट के लेवल पे भी दे के रखा हुआ है, आगे देखते हैं उसको ये। तो ये क्या है कि इस लेयर पे क्या करते हैं ये काम करते हैं ये। और एप्लीकेशन के लेवल पे यदि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो, तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का हमारे पास में जो है वो सिक्योरिटी मॉड्यूल भी हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पर ही। तो ये तो मिनिमम मिनिमम मॉड्यूल है ये। और भी मॉड्यूल जो है वो हम लोग को लगते हैं। हाँ, तो वो जो है वो हम उस पर्टिकुलरली मॉड्यूल में कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो स्प्रिंग का जो है बेच और कॉन्टेक्स्ट कोर, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सारे के सारे लेयर्स पे जो है वो हमको ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है और उनका आपस में कम्युनिकेशन भी करवाना है। तो मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उनका कम्युनिकेशन करवाना। तो हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना और उनका कम्युनिकेशन करवाना, उसके लिए सारे लेयर्स का जो कॉमन मॉड्यूल है वो है हमारे पास में स्प्रिंग कोर। तो ये स्प्रिंग एमवीसी जो ठीक है, स्प्रिंग का जो है हमारा परसिस्टेंस लेयर पर ठीक है। बट मेन जो मॉड्यूल होता है, बेस मॉड्यूल, वो होता है हमारा स्प्रिंग कोर मॉड्यूल। ये होता है बेस मॉड्यूल। ये यही क्या करता है, सभी के बीच में जो है वो काम करता है यहाँ पर ये। तो कोई सा भी एप्लीकेशन रहेगा हमारे पास में, तो उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के लिए हमारे पास में क्या है कि ये जो हर लेयर पे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या है, टेक्नोलॉजी है या फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है। तो स्टड्स ईजेबी तो सब आउटडेटेड हो गया है, अब यूज़ नहीं होता है। अब हर जगह पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो है वो उसका बेस मॉड्यूल है स्प्रिंग कोर। अब स्प्रिंग कोर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारे लेयर्स के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो स्प्रिंग कोर जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद में क्या करता है, उनके बीच में वो क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को प्रोवाइड करवाता है।
तो स्प्रिंग के पास में क्या है, आईओसी कंटेनर है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक तरीके का डिजाइन पैटर्न है, एंड ये क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर ये। तो अब हमको जो है देखना है स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल। स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो है वही सबसे ज़्यादा क्या है हमारे लिए जरूरी है ये, बाकी तो सब जो है हमारे पास में रेडीमेड है। मेन जो है हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर लेयर पे हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो हमारे पास में क्या होता है कि एक हमारे पास में है ये हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर, एपीआई लेयर, तो जो भी लेयर है, अब हमारे पास में क्या है कि हमको इसका क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो मान लो कि हम लोग यदि फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते हैं, यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते, नॉर्मल हमारा जो वो सर्वलेट और जेडीबीसी यूज़ करते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग फ्रेमवर्क यदि यूज़ नहीं करें, तो ये सारी लेयर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी फ्रेमवर्क के लेवल पे। ये सारे लेयर्स पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो हमारी रहेगी। और और जस्ट हमको क्या करना है कि क्रिएट ही नहीं करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करना है, एप्लीकेशन के लेवल पे हमको उसको स्कोप भी प्रोवाइड करना पड़ता है। हमको उसको क्या करना पड़ता है, स्कोप भी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। इसको प्रोवाइड करने का मतलब है कि यहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को अननेसेसरी हमको क्रिएट नहीं करना है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये जो पर्टिकुलरली हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पर, ये सारी के सारी लेयर्स, तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हमको करना पड़ेगा। यदि हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते तो इसको जो है वो क्रिएट हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो एक लेयर है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्रिएट करना है यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तब हमको आईओसी कंटेनर का जो आएगा वो फील आएगा, ये इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्लासेस जो होती है हमारी, ये बिजनेस क्लासेस है ये। अब वो तीनों की तीनों लेयर पे जो है वो क्या है हमारी, ये बिजनेस क्लास है ये। तो बेसिकली क्या है कि इन पर्टिकुलरली क्लासेस का यहाँ पर जो है ये जो इसके अंदर के लॉजिक है वो क्या है कि उनका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सर्वर पे, तो बेसिकली यदि हम लोग यहाँ पर सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, यहाँ पर जो है सर्विस के लेयर पे हम लोग हमारा जो सिंपल ऑब्जेक्ट रहे, और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर परसिस्टेंस का लॉजिक रहे, यहाँ पर डाओ का लॉजिक रहे। तो जहाँ पर हमारे बिजनेस लॉजिक है उनके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लॉजिक एक ही कॉल होता है वहाँ पर ये। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि इन पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को जो है वो सिंगलटन इंश्योर करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सिंगलटन होना चाहिए। ये भी हमारा जो है वो सिंगलटन होना चाहिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए इसके लिए भी, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगलटन होना चाहिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्या होना चाहिए इसके लिए होना चाहिए। ये भी सिंगलटन चाहिए, ये भी सिंगलटन चाहिए, ये भी सिंगलटन चाहिए। तो हमें इसके लिए लगाना पड़ेगा तीनों की तीनों लेयर्स पे जितनी भी क्लासेस होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा सिंगलटन डिजाइन पैटर्न सारे के सारी क्लासेस में ये।
तो उसके लिए हमें सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इट इज़ अ कॉमन डिज़ाइन पैटर्न। तो ये यहाँ पर क्या सारी की सारी लेयर्स पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो यहाँ से खुद लगाओ यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लेयर्स के लेवल पे जो है वो बिजनेस लॉजिक के लेवल पे यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डिजाइन पैटर्न, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी हमको लगाना, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्स कोड को जो है वो राइट करना पड़ेगा। ये कभी हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करें तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो करते हैं यहाँ पर ये सिंगलटन। तो फिर उसके बाद में क्या है, जो हमारे पास में जो ये जो पर्टिकुलरली क्लास है, अभी क्या कर रही है आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ही। तो इस पर्टिकुलरली जो क्लास का जो है वो कम्युनिकेशन यदि होगा आपस में, तो ये पर्टिकुलरली क्लास का जो है वो कम्युनिकेशन होगा, ये पर्टिकुलरली सेकेंड क्लास से। तो इस क्लास का जो है वो कम्युनिकेशन होगा इस पर्टिकुलरली क्लास के ऑब्जेक्ट से, और इस पर्टिकुलरली क्लास का जो इस पर्टिकुलरली क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो कम्युनिकेशन होगा ये। तो हमारे पास में जब उसका जब आपस में क्या है वो कम्युनिकेट करेंगे, तो ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इससे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और ये पर्टिकुलरली जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो इससे कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है होगी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप। तो हम क्या करते हैं कि जब भी किसी भी तरीके का हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कोर जावा के लेवल पे तो हम क्या करते हैं कि लेट से हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास में दो क्लासेस है, हम लोग क्या कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये सिंपल सी दो क्लास है, उसका हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो उनके बीच में हम क्या करते हैं कि जो रिलेशनशिप इंश्योर करते हैं ये, तो वो दो तरीके से करते हैं यहाँ पर ये। तो एक हम लोग मान के चलते हैं कि एक हमारी जो क्लास है वो एज है हमारी ये, एज है हमारे पास में एक ये कार क्लास। तो एक हमारे पास में है ये कार क्लास, और दूसरी दूसरी क्लास हमारे पास में है ये इंजन क्लास। तो एक और क्लास लेते हैं हम लोग इंजन। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे उसको अप्लाई करेंगे ये वाले कॉन्सेप्टों को। अब यही देखना है स्प्रिंग कोर इंटरनली काम कैसे करता है, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा स्प्रिंग बूट इंटरनली काम कैसे करता है। तो फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, फ्रेमवर्क एक अंडरस्टैंडिंग है जस्ट। तो हमारे पास में है कि ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट, और मेरे पास में है कि इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलरली कार क्लास के पास में जो है वो कुछ फंक्शनैलिटी है, और इस इंजन के पास में क्या है, हमारे पास में कुछ फंक्शनैलिटी है। तो इस पर्टिकुलरली इंजन के पास में जो है
एक फंक्शनैलिटी ये, अभी हम लोग बेसिक सा जो कोड राइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये है, जो हमारे पास में ये वाली जो है वो फंक्शनैलिटी है इस पर्टिकुलरली इंजन के अंदर। ऐसे हमारे पास में जो है वो कार के अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी है। और ड्राइव की जो है वो हमारे पास में ये फंक्शनैलिटी है। तो हमें क्या करना है कि ये पर्टिकुलरली इंजेक्ट, जो यहाँ पर ये इंजेक्शन, सॉरी, इंजन की जो हमारे पास में जो क्लास है, इसका हमें क्या करवाना है, कार्य क्लास से हमको सब कम्युनिकेशन करवाना है। कार्य क्लास के ऑब्जेक्ट से हमें इसका क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। तो ये इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और एक जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिएट करेंगे। अब ये आपस में क्या करेंगे, ये कम्युनिकेट करेंगे ये। तो जो इंजन का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, वो पर्टिकुलरली क्या है कि कार्य क्लास से क्या करेगा, वो यहाँ पर ये कम्युनिकेट करेगा ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन, जहाँ पर क्या है, दो पर्टिकुलरली क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो आपस में क्या करते हैं, कोलोबरेट करते हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है, एक कार क्लास है, और हमारे पास में क्या है, एक इंजन क्लास है ये। तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से इंजेक्ट करेगा, तो हमारे पास में जो है वो कम्युनिकेट करेगा। उसके हमारे पास में है दो तरीके। इसमें है कि एक ही हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोलोब्रेशन, कोड जावा के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो एक ही हमारे पास में इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और दूसरा जो तरीका है हमारे पास में, वो है एज ए हेज रिलेशनशिप। तो एक तरीका है हमारे पास में एज ए इनहेरिटेंस, और दूसरा तरीका है हमारे पास में एज ए हेज ए रिलेशनशिप, जिसको कि हम बोल सकते हैं एज ए एसोसिएशन। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमको जो रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास में इनहेरिटेंस, और एक होता है हमारे पास में जो है वो एज ए रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली कार के ऑब्जेक्ट के अंदर यदि हम लोग इंजन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इंजेक्ट करवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये दो तरीके हमारे पास में। तो एक तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो यदि हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, तो ये हमारे पास में क्या है, क्लास पब्लिक क्लास। ये हमारे पास में जो है वो कार की क्लास है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस को करवा रहे हैं हम लोग। पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है ये कार क्लास के अंदर हम लोग इंजन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास में क्या होगा कि जो पर्टिकुलरली जो स्टार्ट मेथड है, वो इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो इनहेरिटर हो जाएगी यहाँ पर ये।
तो यहाँ पर जब वो इनहेरिट होगी यहाँ पर ये हमको उसका क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको, पब्लिक वॉइड ड्राइव। तो हमें पेरेंट की क्लास को जो है वो हमको चाइल्ड में यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुपर का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सुपर का यूज़ करेंगे। तो इंट स्टेटस, तो यहाँ पर हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करके स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। और बेस्ड ऑन इंजन, बेस्ड ऑन इंजन, यहाँ पर बेस्ड ऑन इंजन का जो भी स्टेटस है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पर जो है वो लॉजिक को राइट कर सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग स्प्रिंग के कोर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है ये। बिकॉज फाउंडेशन जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का वो स्प्रिंग कोर ही है। इसका स्प्रिंग कोर अच्छा, उसके लिए स्प्रिंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक हमने लॉजिक राइट किया। अब किसी भी तरीके का क्या है जो यहाँ पर वो बिजनेस लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने जो है वो इस पर्टिकुलरली जो इंजन का जो लॉजिक है हमने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया ये। तो ये क्या है कि एक तरीका ये हमारे पास में जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ये। तो एक तरीका तो ये हमारे पास में ये, तो ये वाला तो हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोग रीयूजेबिलिटी को मेंटेन करते हैं यहाँ पर ये। तो लेयरिंग अप्रोच में हम लोग इनहेरिटेंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। इनहेरिटेंस को जब भी परफॉर्म करते हैं जब उस पर्टिकुलरली लेयर की जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो हमको क्या करना है, किसी एक क्लास में रखनी है। क्योंकि हर एक लेयर पे क्या होगी, बहुत सारी क्लासेस हो सकती है। तो उस पर्टिकुलरली क्लासेस को हमको क्या करना है कि जिनके अंदर यदि कॉमन फंक्शनैलिटी हम लोग लेयर के लेवल पे इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, अचीव कर सकते हैं। पर्टिकुलरली लेयर के लेवल पे अब यहाँ पर क्या लेयर्स कम्युनिकेट कर रही है तो यहाँ पर ये वाली रिलेशनशिप लगेगी नहीं, यहाँ पर ये इनहेरिटेंस हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करेंगे एसोसिएशन। तो जो एसोसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली जो हमारे पास में एक क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि इज रिलेशनशिप यूज करते हैं तो हमारे पास में इसका जो कॉलिंग रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो उसको हम लोग कॉल जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग उसको प्रैक्टिकली सब करके देखेंगे ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन क्लास में यहाँ पर ले रहे हैं। जब हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे यूज़ करेंगे तो कुछ इसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कार के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। अब इंटरनली जो है उसके अंदर जो है वो, अब वो इंजन का फंक्शनैलिटी कैसा है क्या है हमको नहीं पता, बट हम क्या कर रहे हैं, जस्ट ड्राइव मेथड को कॉल कर रहे हैं।
तो इंजन जब प्रॉपरली उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी रहेगी वो कॉल होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये उसका आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। ये तो अभी हमने ऐसा लॉजिक ऐसा लिखा है कि हमारे पास में जो रिटर्न है उसके अंदर जो है वो यही आने वाला है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में जो है वो एज ए जर्नी स्टार्टेड ही आएगा हमारे पास में ये। तो यहाँ पर क्या है कि कार जो है वो इंजन क्लास वगैरह कर रहा है, वो एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम जो है वो इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम जो है वो एज ए क्या है, टाइटली कपल्ड है यहाँ पर, इस पर्टिकुलरली इंजन के लिए हम लोग दूसरे इंजन को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। जो इंजन हमारे पास में अवेलेबल है उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो इनहेरिटेंस तो हम लोगों को यहाँ पर परफॉर्म नहीं करना यहाँ पर ये। तो एक तरीका तो ये है हमारे पास में ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करवाने का। तो लेयर्ड बेस्ड अप्रोच में हम लोग इस तरीके से कम्युनिकेशन करते नहीं है, बट ये एक तरीका है हमारे पास में। और इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग जस्ट एक ही क्लास को जो है वो इनहेरिटेट कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो टाइटली कपल्ड रहेंगे। जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि एक ही इंजन को जो है यहाँ पर उसके ऊपर हम लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म कर पाएंगे। फिर साथ में दी उस इंजन की क्लास में कुछ चेंजेस होता है तो फिर वो क्या करेगा यहाँ पर जो अफेक्ट करेगा। तो कुल मिला के बोलने का मतलब है ये टाइटली कपल्ड तरीका है ये ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन करने का। तो एक तरीका तो ये वाला है ये। तो यहाँ पर तो हम लोग लेयरिंग अप्रोच में इसको यूज़ नहीं करते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास में जो दूसरा तरीका आता है वो आता है एज ए हेजर रिलेशनशिप। तो हेजर रिलेशनशिप में हमारे पास में क्या है कि ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ये। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेट कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ये पर्टिकुलरली हमारी जो क्लास है तो ये क्या रहेगी, सिमिलर ही रहेगी ये। या, तो यहाँ पर जो हम लोग जो हमारे पास में जो इंजन का ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमको यहाँ पर क्या करना है कि एज ए हेजर रिलेशनशिप यूज़ करना है ये। तो यहाँ पर जो इंजन है उसका यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो हमको यहाँ पर जो है वो हम लोग डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो इंजन का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यदि कुछ भी चेंजेस होंगे हमारे पास में इंजन के लेवल पे, लाइक अभी क्या है यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यदि वहाँ पर हमने यदि इंजन के लेवल पे कुछ कंस्ट्रक्टर को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर ये, इंजन के लेवल पे किसी कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो फिर वो क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा यहाँ पर ये। तो और हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जो है वो इंजन का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। तो कोई किसी भी तरीके का यदि चेंजेस होता है इंजन के अंदर तो यहाँ पर क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। तो हमेशा जो कार क्लास जो है वो एक ही इंजन को यूज़ कर पाएगी। तो इस केस में, इस दोनों ही केस में हम लोग बोलते हैं एज ए टाइटली कपलिंग ये।
तो ये अचीव हम कर सकते हैं लेयर के लेवल पे। लेयर के लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं, बट ये क्या होती है, ये टाइटली कपल्ड होती है ये। तो जो हमारे पास में जो क्लासेस रहेगी वो क्या रहेगी, वो टाइटली कपल्ड क्लासेस रहेगी ये। तो ये क्या है बेसिकली, हमारे पास में जो है ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से यदि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कोलोब्रेशन करते हैं। अब हम इसी को यदि हम लोग रियल टाइम में सोचें, रियल टाइम प्रोजेक्ट के हिसाब से जब हम लोग लेयरिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का वो इससे कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर। तो दो तरीके भी में हमने देखे, एक है ईजे एक हेजे। तो ईजे तो चलेगा नहीं, हेजे चलेगा यहाँ पर। बट यहाँ पर जो ये वाली लेयर का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है कि ये चेंज भी हो सकता है ये जरूरी नहीं हमें सिंगल रहे ये। जब ये वाली लेयर इससे कम्युनिकेट करेगी ये, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज भी हो सकता है यहाँ पर ये। तो यदि हम लोग हमारी अनादर अप्रोच से जाएं, तो वहाँ पर क्या रहेंगे कि हम यहाँ पर अभी भी टाइटली कपल्ड रहेंगे। यहाँ पर यदि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो इन सिचुएशन को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है यदि ये, तो हमें यहाँ पर जो है वो लगाना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये। और जिससे क्लास क्या होगी, लूजली कपल्ड होगी। हम जब चाहे जो जिस ऑब्जेक्ट को चाहे उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रन टाइम पर पास करवा सकते हैं। तो उस पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न। तो स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो एक डिज़ाइन पैटर्न है जो रन टाइम पे क्या करता है, लॉजिक को पास करवाता है वो रन टाइम पर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है टाइटली कपल्ड है ये, और यहाँ पर हम लोग एक बार में जो एक ही क्लास को क्या करवा रहे हैं, पास करवा पा रहे हैं। इनहेरिटेंस हमको पॉसिबल ही नहीं है। हमको इनहेरिटेंस ऐसे लेयरिंग के लेवल पे लगाना नहीं है। जब दो लेयर्स के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेम लेयर के फंक्शनैलिटी के अंदर हम लोग लगाएंगे इनहेरिटेंस। बाकी हेजर रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। बट हम लोग हेजर रिलेशनशिप भी लगाएंगे तो हम लोग ये वाला नहीं लगाएंगे जो डायरेक्ट, जो टाइटली कपल्ड वाला है यहाँ पर ये। उसकी जगह पे हमको क्या करना है, स्ट्रेटेजी डिजाइन बटन का यूज़ करना है। और स्ट्रेटेजी डिजाइन बटन का यूज़ करके हमको लगाना है यहाँ पर ये। तो पहले तो हम लोग मैनुअली लगाएंगे कि मैनुअली कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। फिर जो मैनुअली हम लोग करेंगे वो ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर के अंदर। स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर के अंदर। उसी की हेल्प से हमारे पास में परफॉर्म होता है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आईओसी कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक डिजाइन पैटर्न। ये ऑलरेडी रेडीमेडेड लगा हुआ डिजाइन पैटर्न है स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर के अंदर। तो स्प्रिंग के आईओसी को अंडरस्टैंड करने के पहले हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न कैसे काम करता है यहाँ पर ये। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट का क्या करवाना है, कम्युनिकेशन करवाना है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि सिंपल ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करते हैं कोड जावा में। फिर इसके अंदर जो ये अप्रोच के अंदर क्या होती है कि हम लोग टाइटली कपल्ड हो जाते हैं यहाँ पर ये। तो इसी का जो है वो अगला जो हमारे पास में आएगा वो स्टैटिक डिजाइन पैटर्न आएगा। स्टैटिक डिजाइन पैटर्न जो है वो ऑलरेडी जो है वो लगा हुआ है स्प्रिंग कोर के अंदर। स्प्रिंग कोर के अंदर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं धीरे धीरे वो चीज़ें बताऊंगा ये कि ये स्प्रिंग कोर इंटरनली काम कैसे करता है। स्प्रिंग कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, स्प्रिंग कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जेक्ट को स्कोप देने की, सिंगलटन देने की। तो वो भी स्प्रिंग कोर करके देता है हमको ये। तो ये हमको भी सिंगलटन हमको भी नहीं करना है, जहाँ पर हमको करना पड़ता है ये। फिर स्प्रिंग कोर जो है वो क्या करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करता है। मतलब जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलरली क्लास के लिए, वो उसको क्या करेगा, पास करेगा। तो इतनी डिपेंडेंसी नहीं लगती, और भी डिपेंडेंसी लगती है। तो जैसे कि एपीआई लेयर सर्विस लेयर से कॉल कर रहा है तुम्हारा ये, तो जरूरी नहीं कि सर्विस लेयर के पास सिर्फ परसिस्टेंस लेयर की डिपेंडेंसी है। यहाँ पर इनके पास में क्या है, और भी डिपेंडेंसी हो सकती है। मोस्टली सर्विस के पास में ही होती है। तो जब हम लोग थर्ड पार्टी
सर्विसेज का या टूल का यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर जो है वो हमें लग रहा है एज ए ईमेल की फंक्शनैलिटी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ईमेल क्लास को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। फिर फिर यदि हमको मैसेज करना है या हमको क्या करना है कि पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है, तो पासवर्ड से रिलेटेड क्लास जहाँ पर हम लोगों का इनक्रिप्शन का लॉजिक रहता है, या फिर हमको कुछ स्ट्रीमिंग को यूज़ करना है, लाइक हमको काफका का यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या होंगे कि जरूरी नहीं कि एक क्लास के अंदर जो है सिंपल सा एक ही क्लास जो रहता है वो इंजेक्टेड रहता है, यहाँ पर जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी अगर रहेंगे यहाँ पर वो इंजेक्टेड होंगे यहाँ पर। ये तो अब ये सब यदि हम लोग मैन्युअली क्रिएट करने लगे, मैन्युअली यदि हमको ये सब क्रिएट करना पड़ेगा, यदि तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें काफ़ी सारे एफर्ट लगाना पड़ेंगे। फिर इनको क्या करना पड़ता है, हमको सिंगलटन भी इंश्योर करना पड़ता है, ये हमें इंश्योर करना है ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कोड के सारे क्लास के अंदर जो हमारे पास में यूटिलिटी क्लास जो है वो इसके अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली लॉजिक राइट करना पड़ेगा, ताकि वो क्लास हमारी क्या हो, सिंगलटन होगी। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा कोलैबोरेशन है। अब यही कोलैबोरेशन जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली होगा विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये तो आईओसी कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में जो है वो बेसिकली उनके बीच में क्या करेगा, वो कम्युनिकेशन करवाएगा उनके बीच को, उनके पहले स्कोप भी डिसाइड करेगा कि इसको सिंगलटन रखना है नहीं रखना है, सब हमारा क्या करेगा, कंटेनर करके देगा ये। फिर क्या करेगा, वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करेगा। कौन करेगा, हमारा स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल करेगा ये। तो यदि स्प्रिंग कोर यूज़ नहीं करो तो जो भी हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या है उसमें, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है, हमारा स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न कैसे काम करता है। तो इस स्प्रिंग कोर के अंदर कुछ डिज़ाइन पैटर्न ऑलरेडी लगे हुए हैं, जिसमें एक सिंगलटन है, एक तुम्हारा फैक्ट्री है, और एक है हमारा स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न है। फिर उसके बाद में ये करता है, कैशिंग भी परफॉर्म करता है ये। तो जो जिसका ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो गया तो फ्यूचर में यदि उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करके रखता है, उसको कैच भी करके रखता है ये। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो काम जो है वो हमारा जो है स्प्रिंग का कोर हैंडल कर लेता है यहाँ पर ही, ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसको स्कोप देने का और उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का यहाँ पर ही। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है। बाकी तो सब रेडीमेडेड दिया हुआ है, मेन जो है वो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है ये। फिर इसी स्प्रिंग कोर के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। ये जब हम लोग अलग अलग मॉड्यूल को यूज़ करते हैं ये, तो वो हमको कॉन्फ़िगरेशन को भी लेस यदि करवाना है आगे ये, तो इसके ही टॉप पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ही टॉप के ऊपर जो है वो हमारे पास में प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट। तो ये जो हमारे पास में जो स्प्रिंग बूट है जो, वो जो है वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो स्प्रिंग के जो मॉड्यूल जो हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट जो है वो हमें बहुत सारी जो है वो कोड को रिड्यूस करके, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोड को रिड्यूस करके और फंक्शनैलिटी हमको देता है। चीज़ें सेम ही रहेगी, बस यहाँ पर क्या है, और लेस कोड राइट करना पड़ेगा, बट उसका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर कैसे काम करता है उसकी भी पूरी स्टोरी है। तो मैं जब स्प्रिंग बूट मॉड्यूल पे आऊँगा, जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं ये, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेप्थ में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।